दोस्तों, अगर मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट देखे बिना सिर्फ आपका स्क्रीन टाइम देखूं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि आप एक सफल ट्रेडर हैं? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इंसान पूरे दिन चार्ट के सामने बैठा रहता है, वही सबसे ज्यादा सीखता है और वही सबसे ज्यादा कमाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो रोज 10 से 12 घंटे स्क्रीन देखते हैं और फिर भी लगातार लॉस करते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो मुश्किल से 1 या 2 घंटे मार्केट देखते हैं, लेकिन महीने के अंत में वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क पैदा करता है? क्या ज्यादा स्क्रीन देखने वाला कुछ गलत देख रहा है, या फिर कम स्क्रीन देखने वाला कुछ ऐसा देख रहा है जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देता? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जवाब किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी सीक्रेट इंडिकेटर या किसी फास्ट सिस्टम में नहीं छिपा है। इसका जवाब आपके दिमाग के उस जाल में छिपा है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर बिना समझे फंस जाता है। आज मैं आपको वही जाल दिखाने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना धीरे धीरे आपकी सोच बदल देता है, कैसे आपका दिमाग वहां भी ट्रेड ढूंढने लगता है जहां कोई ट्रेड होता ही नहीं, और क्यों कई बार मार्केट से दूर रहना मार्केट के सामने बैठे रहने से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पहली बार समझें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपकी स्क्रीन है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो एक गलती आपको बिल्कुल सामान्य लग रही है, वही चुपचाप आपके प्रॉफिट को हर दिन कम कर रही हो। कभी आपने ये नोटिस किया है कि जैसे ही मार्केट खुलता है, आपका हाथ अपने आप मोबाइल या लैपटॉप की तरफ चला जाता है। आप सोचते हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पहली कैंडल बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आप लगातार स्क्रीन को देखते रहते हैं। शुरुआत में आपका इरादा सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करने का होता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद आपका दिमाग कहने लगता है, शायद यही मौका है। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो लगता है अभी एंट्री लेनी चाहिए। अगर नीचे आता है तो लगता है अब रिवर्सल होगा। अगर कुछ नहीं होता तब भी दिमाग किसी ना किसी कारण से ट्रेड लेने की कोशिश करने लगता है। यहीं से वो खेल शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि समस्या उनकी स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली समस्या उनकी सोच में होती है। क्योंकि इंसान का दिमाग खाली बैठना पसंद नहीं करता। जब आप लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो आपका ब्रेन हर सेकंड किसी न किसी काम की तलाश करता है, और ट्रेडिंग में वही काम अक्सर एक नया ट्रेड बन जाता है। मैंने भी लंबे समय तक यही गलती की। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन मार्केट देखूंगा तो मैं बाकी लोगों से ज्यादा सीख जाऊंगा। मैं सुबह मार्केट खुलने से पहले ही स्क्रीन ऑन कर देता था और मार्केट बंद होने तक वहीं बैठा रहता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा समय मैं चार्ट को दूंगा, उतनी ही ज्यादा मेरी कमाई होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा अकाउंट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन मेरे ट्रेड्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले मैं 1 या 2 अच्छे सेटअप का इंतजार करता था। फिर ऐसा होने लगा कि मैं हर छोटी कैंडल में सेटअप देखने लगा। जहां पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, अब वहीं मुझे ब्रेकआउट दिखाई देने लगा। जहां पहले मैं धैर्य रखता था, अब वहां मुझे जल्दी एंट्री लेने की बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूं, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। मैं एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ऑब्जर्वेशन का शिकार हो रहा था। याद रखिए, हमारा दिमाग एक बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। अगर आप उसे लगातार एक ही चीज दिखाते रहेंगे तो वो वहां भी पैटर्न बनाना शुरू कर देगा जहां वास्तव में कोई पैटर्न होता ही नहीं। यही कारण है कि कई बार ट्रेडर एक साधारण सी कैंडल को बहुत बड़ा सिग्नल समझ लेता है। वो अपनी उम्मीदों को चार्ट पर देखना शुरू कर देता है। उसे वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है, न कि जो वास्तव में मार्केट दिखा रहा होता है। यही वजह है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर नहीं होती, बल्कि कई बार आपकी निष्पक्ष सोच खत्म होने लगती है। आपका दिमाग धीरे धीरे हर मूवमेंट को महत्वपूर्ण मानने लगता है। हर छोटी गिरावट आपको बड़ा अवसर लगती है। हर छोटी तेजी आपको लगता है कि अब एक बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसे ट्रेड लेने लगते हैं जिन्हें आप सामान्य परिस्थिति में कभी नहीं लेते। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बदलाव आपको दिखाई भी नहीं देता। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आपका दिमाग सिर्फ लगातार आने वाली जानकारी से भरता जा रहा होता है। जितनी ज्यादा जानकारी, उतना ज्यादा भ्रम। जितना ज्यादा भ्रम, उतने ज्यादा डिसीजन, और जितने ज्यादा डिसीजन, उतनी ही ज्यादा गलतियां। मैंने एक समय के बाद अपने पुराने ट्रेड्स को देखना शुरू किया। मैंने पाया कि जिन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्हें मैंने किसी बेहतरीन सेटअप की वजह से नहीं लिया था। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत देर से स्क्रीन के सामने बैठा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इतने घंटे बैठा हूं और कोई ट्रेड नहीं लिया तो शायद मैं कोई बड़ा मौका खो दूंगा।
ये डर इतना गहरा था कि इसने मेरे सारे नियम धीरे धीरे तोड़ दिए। यही मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे महंगा खर्च ब्रोकरेज या लॉस नहीं होता। सबसे महंगा खर्च वो मानसिक दबाव होता है जो लगातार स्क्रीन देखने से पैदा होता है। क्योंकि जब आपका दिमाग थकने लगता है तब वो सही और गलत के बीच का अंतर उतनी स्पष्टता से नहीं कर पाता। और यही वो पल होता है जहां एक अनुशासित ट्रेडर भी अपने ही नियमों के खिलाफ जाकर ट्रेड ले लेता है। अब जरा एक बात सोचिए, अगर स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना सच में सफलता की गारंटी होता तो दुनिया का हर फुल टाइम ट्रेडर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? आखिर स्क्रीन पर ऐसा क्या होता है जो धीरे धीरे एक शांत दिमाग को बेचैन, धैर्यवान ट्रेडर को अधीर और अनुशासित इंसान को इमोशनल बना देता है? आगे मैं इसी मनोवैज्ञानिक जाल को खोलूंगा, क्योंकि जब तक आप इस छिपे हुए कारण को नहीं समझेंगे तब तक स्क्रीन टाइम कम करना भी आपकी मदद नहीं करेगा। अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, जबकि वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो है लगातार मार्केट को देखते रहना। पहली नजर में ये आदत बहुत अच्छी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि जितना ज्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ज्यादा मार्केट को समझेंगे। लेकिन हमारे दिमाग का साइकोलॉजिकल सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। मैंने एक समय तक ये मान लिया था कि मैं मार्केट को पढ़ रहा हूं, लेकिन सच ये था कि धीरे धीरे मार्केट मुझे पढ़ने लगा था। मेरी हर कमजोरी, मेरी हर बेचैनी और मेरा हर डर मेरे डिसीजन में दिखाई देने लगा था। जब मैं सुबह फ्रेश माइंड के साथ स्क्रीन खोलता था तब मेरे नियम बिल्कुल स्पष्ट होते थे। मुझे पता होता था कि किस तरह का सेटअप चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ रुकना है और कहाँ बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा वही स्पष्ट माइंड धीरे धीरे बदलने लगा। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि सुबह जो सेटअप आपको कमजोर लगता है वही दोपहर तक अच्छा लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि चार्ट बदल गया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बदल चुका होता है। लगातार स्क्रीन देखने से आपका ब्रेन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हर हाल में कोई ना कोई निर्णय लेना होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग लगातार जानकारी लेकर बिना प्रतिक्रिया दिए नहीं रह सकता। यही कारण है कि कई बार आप बिना किसी ठोस कारण के माउस पर क्लिक कर देते हैं। बाद में जब ट्रेड लॉस में जाता है तब आप खुद से पूछते हैं, मैंने ये ट्रेड लिया ही क्यों? और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि आपके पास उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। मैंने अपने साथ बिल्कुल यही होते देखा। पहले मुझे लगता था कि मैं हर ट्रेड सोच समझ कर लेता हूं, लेकिन जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया तब एक सच्चाई सामने आई। मेरे बहुत सारे ट्रेड किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं लिए गए थे, वे सिर्फ इसलिए लिए गए थे क्योंकि मैं बहुत देर से स्क्रीन के सामने बैठा था। मेरा दिमाग एक्टिव रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। यही एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम मेहनत और प्रोडक्टिविटी को एक ही चीज समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम लगातार व्यस्त हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये नियम काम नहीं करता। यहाँ कई बार सबसे प्रोडक्टिव इंसान वही होता है जो घंटों तक कोई ट्रेड नहीं लेता। सोचिए, एक शिकारी जंगल में जाता है, क्या वो हर झाड़ी पर हमला करता है? नहीं, वो घंटों तक शांत बैठ सकता है क्योंकि उसे पता है कि गलत समय पर हमला करने से उसका नुकसान होगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन जब आप लगातार स्क्रीन को देखते रहते हैं तो आपका दिमाग शिकारी से ज्यादा एक बेचैन इंसान बन जाता है जो हर आवाज को अवसर समझ लेता है। धीरे धीरे एक और समस्या शुरू होती है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। उसे मैं डिसीजन फटीग कहता हूं। सुबह आपका ब्रेन बहुत तेज होता है, वो चीजों को स्पष्ट देखता है, लेकिन हर नई कैंडल, हर नया प्राइस मूवमेंट, हर नया इंडिकेटर और हर नई संभावना आपके ब्रेन से ऊर्जा लेती रहती है। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आपका मानसिक ईंधन लगातार कम होता जा रहा होता है। जब मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है तब आपका ब्रेन आसान रास्ता चुनता है। वो नियमों की जगह आदतों पर चलने लगता है। अगर आपकी आदत जल्दी एंट्री लेने की है तो आप जल्दी एंट्री लेंगे। अगर आपकी आदत लॉस के बाद तुरंत रिकवरी ट्रेड लेने की है तो आपका दिमाग वही करेगा, क्योंकि थका हुआ ब्रेन अनुशासन नहीं चुनता, वो सुविधा चुनता है। मैंने कई बार देखा कि सुबह मैं जिस ट्रेड को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता था, 2 घंटे बाद उसी तरह के और भी कमजोर सेटअप में मैं पैसे लगा देता था। पहले मुझे लगता था कि शायद मार्केट बदल गया है, लेकिन सच ये था कि मार्केट नहीं, मैं बदल गया था। मेरा धैर्य कम हो चुका था, मेरी सोच धुंधली हो चुकी थी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नियमों पर नहीं स्क्रीन पर टिक गया था। यहीं से मैंने अपने आप से एक कठिन सवाल पूछा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी वही है, मेरा चार्ट वही है और मेरा सिस्टम वही है, तो फिर हर कुछ घंटों में मेरे फैसले इतने अलग क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं था,
इसका जवाब मेरे माइंड के अंदर था। मुझे समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो मानसिक थकान थी जिसे मैं मेहनत समझकर स्वीकार कर चुका था। जितनी देर मैं स्क्रीन के सामने बैठता, उतना ही मेरा दिमाग अपनी स्पष्टता खोता जाता, और जैसे ही स्पष्टता खत्म होती, मैं वही करने लगता जिससे मैं हमेशा बचना चाहता था। लेकिन इसके बाद मेरे अंदर एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने स्क्रीन टाइम कम करने से पहले अपनी सोच बदलना शुरू किया। मैंने एक ऐसा नियम बनाया जिसने मेरे ट्रेड्स की संख्या कम कर दी, लेकिन मेरे डिसीजन की क्वालिटी कई गुना बढ़ा दी। आखिर वो कौन सा नियम था जिसने मुझे हर छोटी मूवमेंट के पीछे भागने से रोक दिया और पहली बार धैर्य को मेरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया? यही बात आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूं। जब मुझे ये समझ आने लगा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं, बल्कि मेरी अपनी मानसिक स्थिति है, तब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। लेकिन ये बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आया। ये बदलाव एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू हुआ। मैंने हर ट्रेड लेने से पहले अपने आप से पूछना शुरू किया, अगर अभी मेरे सामने स्क्रीन बंद हो जाए तो क्या मुझे सच में लगेगा कि मैंने एक बेहतरीन अवसर खो दिया, या मैं सिर्फ इसलिए बेचैन हूं क्योंकि मैं कई घंटों से स्क्रीन देख रहा हूं? शुरुआत में सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता था। कभी कहता, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ी रैली छूट जाएगी। कभी कहता, इतनी देर से बैठे हो, कम से कम एक ट्रेड तो बनता है। और कई बार तो सिर्फ इसलिए ट्रेड लेने का मन करता क्योंकि आसपास के लोग ट्रेड कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं शांत बैठा रहा तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। यही मैंने एक ऐसी बात समझी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट में सबसे खतरनाक भावना लालच नहीं होती, डर भी नहीं होता। सबसे खतरनाक भावना होती है कुछ छूट जाने का डर, जिसे आज बहुत लोग FOMO कहते हैं। ये डर आपको गलत समय पर एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है। ये डर आपको ये विश्वास दिलाता है कि हर चलती हुई कैंडल आपके लिए बनी है। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी एक ट्रेडर के लिए नहीं चलता। मार्केट चलता रहेगा, चाहे आप उसमें हो या नहीं। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का दोबारा एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कौन सा ट्रेड प्रॉफिट में गया और कौन सा लॉस में। मैंने ये देखना शुरू किया कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या थी। क्या मैंने नियम देखकर ट्रेड लिया था या बेचैनी देखकर? क्या मैंने सेटअप देखा था या सिर्फ प्राइस को भागते देखकर क्लिक कर दिया? परिणाम ने मुझे चौंका दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने सबसे ज्यादा नुकसान किया था, उनमें एक समान बात थी। उन सभी ट्रेड से पहले मैं काफी देर तक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। मैं मानसिक रूप से थक चुका था। मैं किसी अवसर का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अवसर बनाने की कोशिश कर रहा था। और यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रोफेशनल ट्रेडर अवसर का इंतजार करता है, इमोशनल ट्रेडर अवसर की कल्पना करता है। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मैंने तय किया कि मैं मार्केट में सिर्फ तब भाग लूंगा जब मेरी पहले से तय की हुई सभी शर्तें पूरी होंगी। अगर एक भी शर्त अधूरी है तो चाहे पूरी दुनिया ट्रेड ले रही हो, मैं नहीं लूंगा। शुरुआत में यह नियम बहुत कठिन लगा। कई बार शानदार मूवमेंट मेरी आंखों के सामने निकल गई। कई बार लगा कि मैंने बहुत बड़ा मौका खो दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक दिलचस्प बात नोटिस की। जिन ट्रेड्स को मैं मिस होने का दुख मान रहा था, उनमें से बहुत सारे बाद में फेल हो गए। अगर मैं उनमें घुस गया होता तो शायद मुझे नुकसान होता। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर छूटा हुआ ट्रेड छूटा हुआ प्रॉफिट नहीं होता। कई बार वो छूटा हुआ नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने लगा। पहले मेरा भरोसा इस बात पर था कि मैं हर मूवमेंट पकड़ लूं। अब मेरा भरोसा इस बात पर था कि मैं सिर्फ सही मूवमेंट पकड़ूं। पहले मैं सोचता था कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा कमाई है। अब मैं समझ चुका था कि बेहतर ट्रेड का मतलब बेहतर कमाई है। यही मेरी ट्रेडिंग का पूरा अर्थ बदल गया। पहले मैं स्क्रीन के सामने बैठकर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था। अब मैं अपनी सोच को कंट्रोल करने लगा। पहले मैं हर कैंडल के साथ प्रतिक्रिया देता था। अब मैं सिर्फ अपने नियमों के अनुसार प्रतिक्रिया देता था। पहले मैं समय बिताता था, अब मैं अवसर का इंतजार करता था। आपको ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन यही वो मोड़ था जहां मेरे रिजल्ट बदलने शुरू हुए। मेरे ट्रेड कम हो गए, लेकिन अनावश्यक लॉस भी कम हो गए। मेरा तनाव कम होने लगा। मैं रात में अपने फैसलों पर पछताने की जगह उन्हें समझने लगा, क्योंकि अब मेरे हर ट्रेड के पीछे एक स्पष्ट कारण था। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा हुआ। अगर कम ट्रेड लेना ही सफलता का रास्ता है, तो फिर कई लोग कम ट्रेड लेने के बावजूद भी लगातार सफल क्यों नहीं हो पाते? आखिर सिर्फ स्क्रीन टाइम कम कर देने से समस्या पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होती? ऐसी कौन सी आखिरी मानसिक गलती बची रहती है जो अच्छे ट्रेडर को भी बार बार पीछे खींच लेती है? आगे मैं उसी छिपे हुए कारण को विस्तार से समझाऊंगा, और शायद वहीं आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी दिखाई देगी। जब मैंने अपने ट्रेड्स की संख्या कम कर दी, तो मुझे लगा कि अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ कम ट्रेड लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नहीं बदला तो आप कम ट्रेड लेकर भी वही गलतियां दोहराएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले आप 10 गलत ट्रेड लेते थे, अब शायद 3 लोगे। लेकिन अगर उन तीनों के पीछे वही पुरानी सोच है तो परिणाम भी बहुत अलग नहीं होगा। यहीं मैंने अपने अंदर एक और गहरी चीज को पहचानना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट से पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपने आप को सही साबित करने आता था। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता तो मेरे अंदर एक आवाज कहती, देखना इस बार मैं सही हूं। अगर ट्रेड मेरे पक्ष में जाता तो मेरा अहंकार बढ़ जाता, अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मुझे नुकसान से ज्यादा इस बात की तकलीफ होती कि मैं गलत साबित हो गया। यहीं से मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा संघर्ष मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने अहंकार के साथ होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो क्या उस समय आपका उद्देश्य सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करना होता है, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा भी होती है कि मार्केट आपकी बात माने? अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर समय हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच को सही साबित करे। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना एनालिसिस किया है, कितनी देर स्क्रीन देखी है, या आपको अपने सेटअप पर कितना भरोसा है। मार्केट किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। यही बात समझने में मुझे बहुत समय लगा। पहले जब मेरा ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं उसे जल्दी बंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने लॉस स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब मैं गलत था। मैं अपने पैसे नहीं बचा रहा था, मैं अपने अहंकार को बचा रहा था। और यही गलती धीरे धीरे छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देती थी। फिर मैंने एक दिन अपने आप से कहा, अगर एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा हो और पहली दवा काम ना करे तो क्या वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी दवा को देता रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत फैसला बदल देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य सही साबित होना नहीं, बल्कि सही परिणाम लाना है। यही सिद्धांत मैंने ट्रेडिंग में अपनाया। मैंने अपने आप से कहा कि मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम अनुशासित होना है। मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, मेरा काम संभावना के आधार पर निर्णय लेना है। अगर संभावना मेरे खिलाफ चली जाती है तो मुझे बिना किसी बहाने के बाहर निकल जाना चाहिए। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। मैंने हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह देखना बंद कर दिया। अब हर ट्रेड मेरे लिए सिर्फ एक संभावना था। अगर वो सफल हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि स्क्रीन टाइम कम होने से मेरा दिमाग शांत रहने लगा। अब मैं हर 5 मिनट में चार्ट नहीं देखता था, मैं पहले से तय समय पर चार्ट देखता था। अगर मेरा सेटअप नहीं बनता तो मैं स्क्रीन बंद कर देता था। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता था। मन बार बार कहता था, एक बार और देख लो, शायद अभी कुछ बन गया हो। लेकिन हर बार जब मैं इस आवाज को अनदेखा करता, मेरा अनुशासन थोड़ा और मजबूत हो जाता। मैंने महसूस किया कि असली जीत उस ट्रेड में नहीं थी जो मैंने लिया, असली जीत उस ट्रेड में थी जिसे मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे नियमों के खिलाफ था। यही मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर वो है जो सबसे ज्यादा सही ट्रेड लेता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफल ट्रेडर वो है जो सबसे ज्यादा गलत ट्रेड लेने से खुद को रोक लेता है। यही अंतर एक सामान्य ट्रेडर और लगातार सफल ट्रेडर के बीच होता है। अब मेरा दिन स्क्रीन के सामने घंटों बिताने में नहीं जाता था, मेरा दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करने में जाता था। पहले मैं मार्केट का पीछा करता था, अब मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करता था। और जैसे जैसे मैंने अपने नियमों पर भरोसा बढ़ाया, वैसे वैसे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया, क्योंकि अब मेरा आत्मविश्वास किसी एक जीत या हार पर नहीं, बल्कि मेरे अनुशासन पर आधारित था। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी था। अगर स्क्रीन टाइम कम हो गया, माइंडसेट बदल गया और अनुशासन भी आ गया, तो फिर वो कौन सी अंतिम आदत है जो एक ट्रेडर को वर्षों तक लगातार प्रॉफिटेबल बनाए रखती है? आखिर ऐसी कौन सी सोच है जो स्क्रीन के सामने बिताए गए समय को नहीं, बल्कि हर फैसले की गुणवत्ता को बदल देती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब आगे में समझना बाकी है। अगर आपने यहां तक इस पूरी बात को ध्यान से सुना है तो अब शायद आपकी ट्रेडिंग को देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं होगा। शुरुआत में हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी है, फिर लगता है कि शायद इंडिकेटर बदलने की जरूरत है, उसके बाद हम टाइम फ्रेम बदलते हैं, नए नए कोर्स देखते हैं, नए सिस्टम खोजते हैं। लेकिन जब हम अपने सभी फैसलों को पीछे मुड़कर देखते हैं, तब एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। समस्या चार्ट में नहीं थी, समस्या उस इंसान में थी जो चार्ट को देख रहा था। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती तब समझी जब मैंने ये स्वीकार किया कि मैं मार्केट में अवसर खोजने नहीं, बल्कि लगातार कुछ करने की आदत लेकर आता था। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन एक्टिव नहीं रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा,
लेकिन समय ने मुझे एक बिल्कुल अलग सबक सिखाया। मार्केट में आगे वही बढ़ता है जो हर समय दौड़ता नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाता है। याद रखिए, मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। कल भी खुलेगा, अगले सप्ताह भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल और आपका मानसिक संतुलन सीमित है। अगर आपने उन्हें बचाकर नहीं रखा तो चाहे मार्केट आपको कितने भी शानदार अवसर दे, आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यही मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग को एक नए नियम पर आधारित कर दिया। अब मैं खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। क्या मेरा सेटअप वास्तव में पूरा हुआ है? क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे नियम इसकी अनुमति दे रहे हैं? और अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं बिना किसी पछतावे के उसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होता तभी मैं एंट्री लेता। अगर एक भी जवाब नहीं होता तो मैं बिना किसी दबाव के स्क्रीन बंद कर देता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी कमाई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने अच्छे ट्रेड लिए। मेरी कमाई इसलिए बढ़ी क्योंकि मैंने अनावश्यक ट्रेड लेना बंद कर दिया। ये अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर लंबे समय में सबसे बड़ा परिणाम देता है। ट्रेडिंग में अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब ज्यादा कमाना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफलता का पहला कदम कम गलतियां करना है। जब गलतियां कम होती हैं, तब प्रॉफिट अपने आप स्थिर होने लगता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप एक नई आदत शुरू करें। हर दिन मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठिए। अपने आप से पूछिए कि आज मैंने जो ट्रेड लिया, क्या वो मेरी स्ट्रैटेजी के कारण था या मेरी बेचैनी के कारण? क्या मैंने अवसर का इंतजार किया या अवसर बनाने की कोशिश की? क्या मैंने अपने नियमों का सम्मान किया या अपनी भावनाओं का? अगर आप ईमानदारी से रोज इन सवालों का जवाब देंगे तो आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको किसी भी कोर्स से ज्यादा सिखाएगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, अपने स्क्रीन टाइम को कभी अपनी मेहनत का प्रमाण मत बनाइए। अपनी मेहनत का प्रमाण अपने अनुशासन को बनाइए। कई बार स्क्रीन बंद करके किया गया एक सही फैसला पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य हर मूवमेंट पकड़ना नहीं होता। उसका लक्ष्य सिर्फ उन अवसरों को पकड़ना होता है जहां उसकी स्ट्रैटेजी का वास्तविक एडवांटेज मौजूद हो। अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, हर क्षेत्र में एक नियम अपनाइए। व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव रहने के बीच का अंतर समझिए। हर समय काम करना सफलता नहीं है, सही समय पर सही काम करना सफलता है। धैर्य को अपनी ताकत बनाइए, अनुशासन को अपनी पहचान बनाइए और लगातार सीखने की आदत कभी मत छोड़िए। जब भी कोई गलती हो, उसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए। उसे लिखिए, समझिए और उससे सीखिए, क्योंकि हर गलती अगर ईमानदारी से समझी जाए तो वही आपकी अगली सफलता की नींव बन सकती है। आज से अपने चार्ट को कम और अपने माइंड को ज्यादा पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा युद्ध मार्केट में नहीं, आपके अंदर चलता है। जिस दिन आपने अपने डर, लालच, FOMO और अधीरता को पहचान लिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी सोच बदलती है, तभी आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तभी परिणाम बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप स्क्रीन खोलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आज कितना प्रॉफिट होगा, ये सोचिए कि आज मैं अपने नियमों का कितना सम्मान करूंगा। क्योंकि अंत में लगातार सफल वही ट्रेडर बनता है जो मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करता है। जब आप इस सोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे, तब स्क्रीन टाइम कम होने लगेगा, मानसिक शांति बढ़ने लगेगी और प्रॉफिट सिर्फ अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगेगा।